नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने मंच सुभाष ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष चंद्रा। साथियों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ये अवगत ही है, दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, ठीक है, लगभग 320 वर्षों तक। और इसमें जो पहला वंश है जिसे गुलाम वंश नाम से जाना जाता है, गुलाम वंश में 3 वंश हैं। कुतुबी वंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शमसी वंश, संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और तीसरा है बलबनी वंश, जिसका संस्थापक है गियासुद्दीन बलबन। तो साथियों, अब पहले टॉपिक पर आए, कुतुबी वंश। कुतुबी वंश का समय कब से कब तक है? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी, यानी कुल मिलाकर 5 वर्षों तक इस वंश ने शासन किया है। और इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसके शासक हैं और कोई इनके वंश का नहीं है, ठीक है। उन्हीं का कार्यकाल है ये। अब आगे ध्यान दें दोस्तों, आगे ये ध्यान दें, आपके संज्ञान में ये बात होगी, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एक तरफ है तुर्क सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? मुइजुद्दीन मुहम्मद, जिसे आप मोहम्मद गोरी कहते हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली अजमेर की सेना है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था और उसने भारत में जीते गए भूभागों में शासन संचालन की जिम्मेदारी अपने बहुत ही वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। और उसने ये आदेश दिया कि कुतुबुद्दीन, तुम दिल्ली को राजधानी बनाकर मेरे दिशा निर्देशानुसार शासन संचालन करो। कुतुबुद्दीन ने कहा कि जो आदेश हो मालिक। अब मालिक मैंने क्यों कहा? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने 2 उपाधियां दी थी। पहली है मलिक और दूसरी है सिपा सालार। और यह भी आप जान लीजिए, वह शासक जरूर बना है जब मोहम्मद गोरी की 15 मार्च 1206 ईस्वी को सिंधु नदी के किनारे कुछ खोखरों ने, जो तुर्क सैनिकों के भेष में थे, धोखे से हत्या कर दी। दरअसल मोहम्मद गोरी सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज अदा कर रहा था और उसी समय इन लोगों ने धोखे से छुरा घोंप घोंप कर उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 2 उपाधियां दी थी। एक है मलिक, और ये अपने मालिक यानी मोहम्मद गोरी के प्रति पूर्णता वफादार था, मलिक उपाधि। और दूसरी है सिपा सालार। सिपा सालार का मतलब सेनापति होता है। और ये दोनों उपाधियां जो मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी, ये शासक जरूर बन गया, लेकिन इसने सुल्तान उपाधि नहीं धारण किया। इन्हीं ही दोनों उपाधियों से ये संतुष्ट था। एक छोटी सी बात होगी। अब आगे देखिएगा, यहां पर देखिए मैंने लिखा है संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी इसकी लाहौर। अब लाहौर कैसे राजधानी हुई? दरअसल जब 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई धोखे से, तो उस समय तक देखा जाए उसने किसी को भी अभी तक अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। अरे भाई, उसकी उम्र ही कहां ज्यादा थी मोहम्मद गोरी की, ठीक है। और आप जानते हैं कि उसने कहा था आगे ही कि लोगों के 10-20 बच्चे हो सकते हैं। अरे मेरे सैकड़ों बच्चे हैं, मेरे मरने के बाद मेरे जो गुलाम हैं यही इस संसार में मेरा नाम रोशन रखेंगे। और वही बात हुई भी, ठीक है। तो उसने किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। और उसकी जब मृत्यु हुई उस समय देखा जाए तो भारतीय भूभागों में शासन संचालन की जिम्मेदारी
उसके प्रतिनिधि के रूप में कौन कर रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और आगे देखा जाए उच्च प्रदेश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्य से सटा हुआ हिंदू कुश पर्वतमाला के उस पार का कुछ क्षेत्र था। वहां पर मोहम्मद गोरी का एक खास गुलाम जिसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, वह शासन संचालन कर रहा था। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद देखा जाए गजनी और अन्य क्षेत्रों पर जो उसका वफादार गुलाम शासन संचालन कर रहा था अपने मालिक के दिशा निर्देशानुसार, वह था ताजुद्दीन यल्दिज। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई थी, जो वैध रूप से मोहम्मद गोरी ने जहां का उसे इक्तादार नियुक्त किया था वह था किरमान प्रदेश। यानी कुल मिलाकर भारतीय भूभागों में शासन संचालन की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक, उच्च प्रदेश में शासन संचालन की जिम्मेदारी नासिरुद्दीन कुबाचा, और किरमान प्रदेश में शासन संचालन की जिम्मेदारी किसको थी? ताजुद्दीन यल्दिज को। अब इधर हत्या तो हो गई मोहम्मद गोरी की, उधर लाहौर के लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये जो नासिरुद्दीन कुबाचा है, जो उच्च का इक्तादार है, ये पूरा लाहौर वगैरह पर कब्जा न कर ले, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भी इससे भय था। तो लाहौर के नागरिकों के निमंत्रण पर, वहां जो प्रशासनिक अधिकारी इसने नियुक्त किया था उनके निमंत्रण पर, तत्काल बिना समय गंवाए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से कहां चला गया? लाहौर। और 1206 ईस्वी में उसने लाहौर को राजधानी बना दिया। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात उसने अपना राज्याभिषेक कराया, लेकिन सुल्तान उपाधि नहीं धारण की। सिर्फ अपने मालिक से जो उसे उपाधियां मिली थीं, मलिक और सिपासालार, उन्हीं से संतुष्ट रहा। बहुत वफादार था साथी। लेकिन इसे भय था कि यार ये नासिरुद्दीन कुबाचा, ये ताजुद्दीन यल्दिज और एक ठे और कमबख्त है इसमें। दरअसल देखा जाए दोस्तों, बदायूं कुतुबुद्दीन ऐबक का महत्वपूर्ण इक्ता था। इक्ता माने क्या होता? सूबा, प्रदेश। और वहां इक्तादार जो नियुक्त था वह था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसके बारे में पहले मैंने बताया था। जब इसका टॉपिक आएगा तो वहां इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बहुत ही बहादुर था, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक तो भाई कुशल सेनापति था ही, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत तेज बुद्धि का था, तत्काल निर्णय लेता था। तो इसको लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दिज, ये कमबख्त जो हैं आपस में एक संगठन बना लें और संयुक्त सेना लेकर मेरे ऊपर आक्रमण कर दें। अगर आक्रमण कर दिए तब तो मैं गया, बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए उसने तुरंत अपना दिमाग घुमाया और उसने क्या कर दिया कि ताजुद्दीन यल्दिज जो किरमान का इक्तादार था उसकी बेटी से विवाह कर लिया। कहा मैं तो इनको मन ही मन चाहता था, आप शादी कर दीजिए ना। उसको भी लगा कि भाई बहुत ही योग्य है, उसने शादी कर दिया। तो अब क्या हो गया? किरमान का इक्तादार ताजुद्दीन यल्दिज का कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया दामाद, और इसने अपनी एक मुंहबोली बहन का विवाह उच्च के इक्तादार नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। अब नासिरुद्दीन कुबाचा इसके क्या हो गए? जीजू, यानी जीजा जी। अब कैसे वो आक्रमण करेंगे साले पर? और इसने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? बदायूं के इक्तादार शमसुद्दीन इल्तुतमिश से। इस तरह अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात फिर दिल्ली के स्थान पर लाहौर से शासन संचालन शुरू किया, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बहुत योग्य था, बहुत उदार विचारधारा का था। वहां के नागरिकों ने, मतलब भारतीय भूभागों में जो भी नागरिक थे, चाहे लाहौर के हों, दिल्ली के हों, जहां के भी हों, जो इसके राज्य के थे, इसकी उदारता से बहुत प्रभावित थे, दरिया दिली से बहुत प्रभावित थे। उन लोगों ने ऐबक को कुछ उपाधियां दी थी। पहली थी हजरत आला। कुतुबुद्दीन ऐबक की पहली उपाधि जनता द्वारा क्या दी गई है? हजरत आला, मतलब न्यायपूर्ण राजा।
इसकी नजरों में गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं था, जो सच्चाई थी उसी के अनुसार न्याय करता था। दूसरी उपाधि इसकी लाख बख्श या लखता। इनको ध्यान रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब लाख बख्श का सामान्य अर्थ हुआ लाखों का दान देने वाला या लखता का, लेकिन इसका तात्पर्य है जरूरतमंदों को उदारता पूर्वक दान देने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी उपाधि क्या हो गई? लाख बख्श। ठीक है, ये देखिए लिखा गया है। तीसरी है कुरान बख्श। कुरान इस्लाम धर्म से संबंधित जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वो है कुरान, और कुरान के संकलन करता है जैद, और कुरान की जो मूल प्रतिलिपि है वो अरबी में कुरान लिखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, कुरान किस में लिखा गया? अरबी में। तो यहां पर इसकी उपाधि क्या? कुरान बख्श। बख्श माने बख्शीश देना, दान देना। और कुरान में कहा गया है मुसलमान के लिए, मुसलमान यानी मुसल्लम यानी संपूर्ण, जो अपने ईमान पर काबिज रहे उसे मुसलमान कहा गया है। ठीक है, और उसमें कहा गया है कि प्रत्येक मुसलमान का यह उत्तरदायित्व है कि अपनी कुल आय का, कुल इनकम का 40वां हिस्सा गरीब दीन दुखियों को दान कर दे, उन पर खर्च कर दे। इसीलिए इसकी उपाधि है कुरान बख्श, क्योंकि कुरान के अनुसार जो कहा गया है, जो भी राजस्व आता था उसका 40वां हिस्सा गरीब दीन दुखियों को दान कर देता था। और इसकी चौथी उपाधि क्या खूब है, हातिम ताई। हातिम ताई एक काल्पनिक पात्र है जो लोगों की मदद करता था, लेकिन बदले में आशा नहीं करता था कोई भी उसकी मदद करे। अरे कहानी सुने, हाँ कहानी अब का सुनाए, एक उसके बारे में हल्का सा बता देते हैं, समझ रहे हैं ना। एक ऐसा पात्र हातिम ताई था, उसके बारे में कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल। अरे भाई, दरिया में आप सिक्का फेंक देते हो, क्या उम्मीद करते हो वापस आएगा? वापस तो आएगा नहीं। ऐसे आप किसी की मदद करिए, बदले में उम्मीद मत करिए कोई भी आपकी मदद करे, नहीं तो फिर मदद कहां हुई यार, वो तो व्यापार हो गया एक तरह से। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन कौन उपाधियां हैं जो जनता द्वारा दी गई थी, नागरिकों द्वारा दी गई थी? हजरत आला, दूसरी लाख बख्श या लखता, तीसरा कुरान बख्श, और चौथा हातिम ताई। तो ये चार इसकी उपाधियां हो गई, और ये धीरे धीरे अपनी स्थिति बहुत सुदृढ़ कर लिया था। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का भतीजा गियासुद्दीन महमूद ने इसे सुल्तान उपाधि प्रदान की, लेकिन इसने कोई उपाधि नहीं धारण की, मलिक और सिपा सालार उपाधियों से संतुष्ट था जो इसके मालिक मोहम्मद गोरी ने इसे दी थी। अब अगला स्थापत्य कला। साथियों, स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या आती हैं? इमारतें आती हैं। और इसके समय की देखें, पहली इमारत कौन सी है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। क्या है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। दरअसल इसका निर्माण इसने दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर कुछ हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़वाकर 1194 ईस्वी में करवाया था। तो साथियों, सल्तनत काल की यह पहली इमारत है, कौन सी? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। आपसे पूछ लिया जाए कि सल्तनत काल की प्रथम इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है, 4 विकल्प रहेंगे, तो उसमें कुवत उल इस्लाम मस्जिद पर आप टिक मारेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कहेंगे 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत है, और ये इमारतियां तो 1194 ईस्वी में बनी है, तो फिर ऐसे कैसे कहेंगे सल्तनत काल की पहली इमारत? तो साथियों, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, और उसी ने बनवाया है इस इमारत को, इसलिए कहा जाता है। दूसरी चीज क्या है? यह इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। इंडो मतलब क्या हुआ? इंडियन, भारतीय, इस्लामिक मतलब मुस्लिम। तो दोनों शैलियों का मिला जुला असर इस मस्जिद में दिखाई देता। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, मंदिर भी लगती है और मस्जिद भी लगती है। तो दोस्तों, पहली एक हो गई। ठीक है, अब इसके देखिए, अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद।
अब 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में बताने से पहले एक बात आपसे बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। दरअसल प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, 1984 ईस्वी में 8वीं लोकसभा का जब इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी से राजीव गांधी के बहुत खास मित्र अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ रहे थे और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, तो हम लोग उस समय मतलब वहां भाषण सुनने के लिए गए थे। अमिताभ का भाई चार्म जलवा सुपरस्टार ही हो। तो जब वो भाषण देने खड़े हुए, राजीव जी बैठे थे, सोनिया जी थी और लोग कांग्रेस के थे, तो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हुजूर, राजीव जी की तरफ देखते हुए, आपसे एक थोड़ी सी छोटी सी इंतजा है। तो हंसने लगे, बोले बताओ भाई। कहे कि हुजूर एक पुलिया बनवा दीजिए। बोले पुलिया बनवा दीजिए, प्रधानमंत्री से पुलिया की बात। तो बोले हुजूर, ये जो जमुना जी बहती ना, इन्हीं पे एक पुलिया बनवा दीजिए। तो राजीव गांधी ने कहा कि बताओ यमुना नदी पर पुलिया बनता है कि पुल बनता है? तो बोले सरकार, आपके नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री भारत के थे, आपकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री भारत की थी और सरकार तो खुद है प्रधानमंत्री है। तो आपके लिए हुजूर ये पुलिया है ना, अभी पुल थोड़ा है। तो राजीव जी हंसने लगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो अपने जैसे मालिक के प्रति वफादारी, अब उनके दोस्त थे वो बात अलग है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, ये देखिए, दरअसल ये अजमेर की बात मैं कर रहा हूं। अजमेर कहां पड़ता है? राजस्थान में। जब मोहम्मद गोरी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उत्तर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो अजमेर में वहीं पर एक संस्कृत विद्यालय था और 2.5 दिन तक अपनी सेना के साथ वो रुका था। ठीक है, और फिर आगे युद्ध किया, लूटपाट किया, कम वक्त चला गया। लेकिन उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने मालिक को खुश करने के लिए क्या किया, 1196 ईस्वी में उस संस्कृत विद्यालय को तोड़वा कर कुछ भागों को और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नाम उसका रखा, क्योंकि इसका कहना था कि एक सुल्तान इस विद्यालय में जो अपनी सेना के साथ रुका था, अभी शाही महल में रहता तो उसके लिए झोपड़वा तो है। इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पूछ लिया जाए, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर। आईएएस प्री में पूछा भी गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है, ए एक झोपड़ा, बी मस्जिद, सी डी, ऐसे दिया था। समझ रहे ना? तो क्या है? मस्जिद है भाई। चलिए साहब, ये हो गया। अब अगला आता है कुतुब मीनार। हम लोग छोटे छोटे थे, बहुत गाना सुनते थे इधर उधर। उस समय तो मैकरो होता था ना, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, अब पैसा ना हो तो उधार देखो। ठीक है, तो देखिए कुतुब मीनार की बात मैं कर रहा हूं। अब इसका निर्माता कौन है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब उछलिएगा मत कि साहब हमने तो गूगल पर चेक किया, उसमें दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अरे गूगलवा गलत बताया है, हम आपको साक्ष्य के साथ बता रहे हैं ना। यहां पर सुनिए, बीएन लुड़िया की किताब देख लीजिए, डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा की किताब देख लीजिए, दत्ता राय चौधरी की, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, साक्ष्य यही है। और भी मैं सिद्ध भी कर दे रहा हूं कैसे ही है। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर एक मीनार का निर्माण करवाना चाहता था। और वो मीनार कितनी? 4 मंजिला। उसको लगा 4 मंजिला बनवाते हैं और उसने शुरुआत करवा दी भाई 1206 ईस्वी में। पहली मंजिल ही बन पाई थी कि लाहौर में चौगान खेल रहा था। अब भाई रईसों का खेल है, शासकों का, घोड़े पर बैठ करके जैसे होता ना हकीकत, वैसे एक इतना बड़ा का लकड़ी का डंडा हाकी जैसा रहता, मुड़ा रहता, एक गेंद रहती है, उधर गोल बना रहता, उसमें डालना होता है। आप फिल्मों में भी तमाम देखे होंगे। तो चौगान खेल रहा था और घोड़ा बिदक गया
और ये डिसबैलेंस होकर नीचे गिर पड़ा। अब पीछे से घोड़े इतनी स्पीड से आ रहे थे, रोकते रोकते भी कुछ की टापें इसके सिर पर, शरीर पर पड़ी और ये बुरी तरह घायल हो गया, मर गया। यानी एक मंजिला ही कुतुब मीनार बनवा पाया था कि इसकी भैया मृत्यु हो गई। अब इस पर शेष 3 मंजिलों का निर्माण करवाया किसने? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। 1232 ईस्वी में ये 4 मंजिला पूरा हो जाती है। यानी एक मंजिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उस पर 3 मंजिला किसने बनवाया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। और इसका नाम क्या रखा? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार नाम से इस गफलत में दोस्तों मत रहिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, नहीं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली में एक सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके प्रति इसके दिल में बहुत सम्मान था, उनसे मिलता था, तो उन्हीं के नाम पर इस मीनार का नाम रख दिया था कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार में ये जान लीजिए कि उसके नीचे का भाग देखिए तो उसका व्यास है 15 मीटर और ऊपर है 5 मीटर, ठीक। लेकिन वर्तमान में 5 मंजिला कुतुब मीनार आप देखते हैं, 4 नहीं देखते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासन काल है 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी, उसके शासन काल के दौरान कुतुब मीनार की ऊपरी यानी चौथी मंजिल पर बिजली गिर जाने से वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अब इसने क्या किया? उसके स्थान पर 2 छोटी छोटी मंजिलें बनवा दिया। अब कुतुब मीनार कितना हो गई? 5 मंजिला, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो धरातल से कुतुब मीनार की ऊंचाई 71.4 मीटर है। ये पीजीटी टीजीटी वाले जरा ध्यान दीजिएगा इसको। धरातल से कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 71.4 मीटर। इसका नीचे व्यास कितना है? 15 मीटर। ऊपर कितना है? 5 मीटर। और साथियों एक शासक और जुड़ा है, वो है सुल्तान सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी का शासनकाल है 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी। उसने इस मीनार की मरम्मत करवाई। यानी कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया। पहली मंजिला ही बन पाई थी कि लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। इस पर शेष 3 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब उसे सुल्तान क्यों कहा गया है, इसका क्या मतलब है, उस टॉपिक में बताएंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जो बनवाया तो ये 4 मंजिला हो गई। तो ये मीनार का रूप जो ली किसके समय ली है? अरे भैया शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय ली है, इसीलिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश को इसका निर्माता माना जाता है। अब आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति मकान बनवा रहा, नींव खोदवाया, नींव भरवा दिया है, उसकी मृत्यु हो गई और मकान किसी और ने बनवाया, तो जो मकान बनवाया वही तो माना जाएगा उसका निर्माता, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो गए। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिर पड़ी थी, उसने उस पर 2 छोटी छोटी मंजिलें बनवा दी चौथी मंजिल के स्थान पर। अब कुतुब मीनार 5 मंजिला हो गई और सिकंदर शाह लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक। और हाँ एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बताया था 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है, अजमेर में देखिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है। दरअसल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह भी वहाँ है अजमेर में। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। अब जब सूफी संप्रदाय हम यहाँ पर आप लोगों से जिक्र करेंगे उस टॉपिक का, पूरा टॉपिक ही हो, उसमें सुहरावर्दी, चिश्ती संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, तमाम ऐसे हैं, रोशनिया संप्रदाय, तो वहां पर जिक्र करेंगे तो वहां बताएंगे, ठीक है। अब फिर और कुछ ध्यान दीजिए, ये तो स्थापत्य कला हो गया। स्थापत्य कला के तहत कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, कुतुब मीनार। साहित्य की बात किया जाए तो साथियों मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकाते नासिरी।
और किस भाषा में? फारसी में। मिन्हा देखिए आप लिखे भी हैं, ठीक है ना यार। मैं 18 साल से ज़्यादा हो गया इलाहाबाद दिल्ली पढ़ाते हुए, तो ये सब जुबान पर रटा हुआ है, ये सब खिलौना है मेरे लिए। खैर अब इसमें मत कहिएगा कि बहुत घमंड, घमंड में नहीं बोल रहा हूँ यार, अपनी मेहनत पर बोल रहा हूँ। और हाँ, आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि भाई देखो, बहुत मेहनत करके आपको ये तमाम टॉपिक दे रहे हैं, पूरा का पूरा फ्री का रहेगा, समझ रहे हैं? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न वर्ड सब। और जैसा मैंने बता दिया कि भाई अब चूंकि इतिहास का बहुत लंबा सिलेबस है, तो एंशिएंट का जो है मेरा ही चैनल एक और भी है, पयोज ग्लोबल स्टडी, उस पर उपलब्ध है। उस समय उसमें वेद मैंने शुरू किया है, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी कमेंट आपको करना हो, कि जो पसंद हो, ना पसंद हो, या कुछ पूछना हो, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उसका, ठीक है। ऑन कैमरा बताऊंगा, ऑन कैमरा मैं बोल भी आपसे रहा हूँ, ठीक। इससे जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है कि और जबरदस्त पढ़ा जाए। जैसे हम लोग होते हैं ना, जितनी ज्यादा क्लास में भीड़ हो उतना ही पढ़ाने में मजा आता है। और जब पढ़ाते थे, मान के पढ़ाते हैं कि सामने जो बच्चा बैठा है इसको कुछ नहीं आ रहा, बेसिक स्तर पर बताइए, बेसिक से लेकर हाई तक, अपने आप यार समझ जाओगे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, मिनहाज उस सिराज की रचना तबकाते नासरी, उसने इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और हातिम कह करके पुकारा है। लाख बख्श, जरूरतमंदों को उदारता पूर्वक दान देने वाला। हातिम, नेकी कर दरिया में डाल, किसी की मदद करता था तो बदले में ये आशा नहीं करता तो भी उसकी मदद करे। दूसरे साहित्यकार हैं, ये दरबारी साहित्यकार हैं, हसन निजामी। हसन निजामी की रचना ताजुल मासिर, ये भी फारसी भाषा में लिखी गई है। और भैया देखो, जो जिसका खाता है उसी का गुण गाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे, और इन्होंने जो लिखा वैसे सच्चाई भी उसमें है, विभिन्न साक्ष्यों से देखा जाए। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को ताजुल मासिर में उदार, न्यायप्रिय और धर्म के अनुसार जीवन यापन करने वाला शासक बताया है। एक और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी हैं, फक्र मुदब्बिर, जिनकी रचना है अदब उल हर्ब, ये भी फारसी में है। और इसमें मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के शासन काल से लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल तक की पूरी घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। और हाँ, हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर, ये दोनों दरबारी साहित्यकारों ने अपनी इन ग्रंथों को, मतलब हसन निजामी ने ताजुल मासिर, फक्र मुदब्बिर ने अदबुल हर्ब, कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित किया था। और कई बार बता चुका हूं कि लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया था। और उसके शव को बाद में ले जाकर के कहां दफन कर दिया गया? लाहौर में, ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच।